नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। केंद्रीय विद्यालय के क्रम में आज हम लोग रीजनिंग पे फिर से बातचीत करेंगे और नए साल की शुरुआत पे आज हम लोग रीजनिंग आपके सामने पहला प्रश्न आ रहा है। छात्रों की एक पंक्ति में P बाएं छोर से 17वें और दाएं छोर से 23वें स्थान पे खड़ा है। यदि Q पंक्ति के ठीक बीचों बीच में खड़ा है तो बाईं ओर से उसकी स्थिति क्या थी? मान लें कि सभी छात्र उत्तर दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं। सभी छात्र उत्तर दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं और कितने छात्र हैं ये नहीं पता है, क्योंकि P बाएं छोर से 17वें स्थान पे है और दाएं छोर से 23वें स्थान पे है। तो इसको दायां या बायां किधर भी मान लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं अभी। तो इसमें P की स्थिति क्या है? 17वें बाएं छोर से और दाएं छोर से 23 है। अगर हम कुल संख्या इसकी निकालें, क्या कुल संख्या इसका निकालेंगे तो कितना? 23 और प्लस 17 से -1 संख्या कितनी हो जाएगी? 39 हो जाएगी। संख्या कितनी हो जाएगी? 39 हो जाएगी। P कहाँ से है? बाएं छोर से है 17। अगर हम बाएं छोर से बात करें तो 17 है, और इधर से बात करें अगर हम दाएं छोर से तो ये 23वें स्थान पे है। तो हमको किसका स्थान पूछा गया है? Q का। तो Q एकदम से बीचों बीच में है, तो 39 के बीचों बीच में क्या होगा? 20वें नंबर पे होगा। कौन से नंबर पे होगा? 20वें नंबर पे होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न में कहा जा रहा है, तीन कथन और उसके बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथनों को सत्य मानते हुए विचार करना है, भले हुए असमानता ज्ञात। तीन कथन उसके बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। ये भले ही सामान्य तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं, लेकिन आपको इनको सत्य मानना है और सत्य मान के इसका उत्तर बताना है। तो कथन पहले में लिखा हुआ है, कुछ आभूषण हीरे हैं। कुछ आभूषण, अगर हम आभूषण बनाएं, आभूषण, कुछ आभूषण, ये क्या है? हीरे हैं। कुछ आभूषण क्या है? हीरे हैं। कुछ आभूषण हीरे हैं। फिर कहा जा रहा है कि सभी हार अंगूठियां हैं। कुछ हीरे हार हैं, कुछ आभूषण हीरे हैं और कुछ हीरे हार हैं। कुछ हीरे हार हैं, और फिर अगले बार में कहा जा रहा है कि सभी हार अंगूठियां हैं। तो सभी हार क्या है? सभी हार क्या है? अंगूठियां। सभी हार क्या है? अंगूठियां हैं। अब आपको स्टेटमेंट देख के इसको बताना है। कह रहा है कि कुछ अंगूठियां हीरे हैं। इसमें देखिए, कुछ अंगूठी हीरे हैं, कुछ अंगूठियां हीरे हैं। तो स्टेटमेंट सही है, कुछ अंगूठियां हीरे हैं। बिल्कुल, ये देखिए अंगूठियां वाला भाग है, उसमें से कुछ हीरे वाले भाग में जा रहा है। ये तो एकदम सही है, पहला आपका सही है। कुछ अंगूठियां हार हैं। अंगूठी वाले सेक्शन में देखें तो इसमें कुछ अंगूठी, ये पूरा अंगूठी है तो इसमें कुछ हार तो है ही है, ये भी सही है। और कोई भी अंगूठी हीरा नहीं है, तो हीरा वाला सेक्शन यहाँ है। और कोई भी अंगूठी, तो हीरे वाले सेक्शन में देखिए आप, ये हीरे वाले सेक्शन में अंगूठी का भी सेक्शन तो आ रहा है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? एक स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें क्या है? निष्कर्ष पहला और दूसरा अनुसरण करते हैं, ये सही है, बाकी के सभी क्या है? गलत है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 4 युग्म दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी ना किसी तरह से समान है और एक असमान है या असंगत है। तो उसी असंगत का चयन करना है। इसमें दिया गया है कि 5 और 7 दिया गया है, 5 और 7। दूसरे में है 17 और 23। इसमें 31 और 41 है। इसमें 13 और 19 है। असंगत इसमें कौन है? 5 और 7 है। वह इसलिए है क्योंकि ये क्या है? क्रमागत विषम संख्याएं हैं। क्या है? क्रमागत विषम संख्याएं हैं, इसलिए ऑप्शन आपका यही सही रहेगा। अगला प्रश्न है, ए बी का अर्थ, ए प्लस बी का अर्थ ए बी का पिता है।
तो इसमें देखना है प्लस का मतलब क्या है, सीधे सीधे आप देखिए पिता को इंडिकेट करता है। प्लस किसको दिखाता है, पिता को। प्लस किसको दिखाता है, प्लस दिखा रहा है पिता को। माइनस किसको दिखाता है, माइनस दिखाता है पत्नी को। माइनस का इंडिकेशन क्या है, पत्नी है। और गुणा का मतलब क्या है, गुणा का मतलब बेटी है। गुणा का मतलब बेटी है और भाग का मतलब क्या है, पुत्र है। भाग का मतलब पुत्र है। और ऐसे प्रश्न में जब ये प्रश्न का के अर्थ वाले में जब दिया जाता है तो आपको इस प्रश्नों को पीछे से हल करेंगे। पीछे मतलब यहां से हल करेंगे, यही हल करना है। यदि जे गुणे के प्लस यल भाग में यम है तो यम का जे से संबंध बताना है। यम देखिए इसमें भाग का चिन्ह क्या है, पुत्र को दिखाता है। तो यम पुत्र है किसका, यल का। यम पुत्र है किसका, यल का। यम पुत्र किसका है, यम पुत्र है यल का। यम पुत्र है, यम पुत्र है किसका, यल का। यम पुत्र है यल का। और यल प्लस के का अर्थ, प्लस का क्या अर्थ है इसमें, प्लस का अर्थ है पिता। प्लस का अर्थ है पिता। तो यल पिता है के का। यल पिता किसका है, के का है। यल पिता है के का। और उसके बाद में पूछा गया है कि जे का संबंध है गुणा से। तो जे किसकी बेटी है, जे और एल आपस में क्या हो गए, भाई भाई हो गए। और जे का के से क्या संबंध है, उसकी गुणे का मतलब क्या है, पुत्री है। तो के की बेटी ये हो गई। अब इसमें पूछा गया है यम का जे से संबंध। तो यम का जे से क्या संबंध है, यम का जे से संबंध, यम जे की कौन है, माँ है। यम जे की कौन है, माँ है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखना है। तो शब्दकोश को बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले डी को कैंसिल कर देंगे, इसमें भी डी को कैंसिल कर देंगे। अब उसके बाद में क्या आता है, ओ। इसके बाद में क्या आता है, सभी में ओ है, 4 में वो है, 1 में क्या है, ई है। 1 में ई है तो सबसे पहले ओ आएगा कि ई आएगा, तो ई आएगा। तो 5 नंबर सबसे पहले रहेगा। 5 नंबर क्या रहेगा सबसे पहले। उसके बाद में अब ये 5 तो अब 4 में और हमको देखना है। 4 में हमको और देखना है, ओ डी पहले रहेगा कि ओ यू रहेगा, ओ एल पहले रहेगा कि ओ एन पहले रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, ओ डी पहले रहेगा, 1 5 के बाद 1। और उसके बाद में अब ओ यू ओ एल या ओ एन पहले रहेगा, तो उसमें अब उसके बाद रहेगा ओ एल। ओ एल का कितना नंबर पे है, 2 नंबर पे है। और उसके बाद में ओ एन और ओ यू में ओ एन या ओ यू पहले रहेगा, तो ओ एन रहेगा 4 और उसके बाद में ओ यू रहेगा 3। तो 51 243 कहाँ पर लिखा हुआ है, इस ऑप्शन में लिखा हुआ है, यही ऑप्शन आपका एकदम सही। अगला दिया हुआ है आपके प्रश्न में, प्रश्न में दिया है कि जे 4 उसके बाद में बी 16 इस तरीके से। तो इसमें देखिए सबसे पहले ये 2 का स्क्वायर है, ये किसका है, ये 4 का स्क्वायर है। और ये किसका है, ये 6 का स्क्वायर है। और ये 8 का स्क्वायर है। और ये 10 का स्क्वायर है। और ये 12 का स्क्वायर है। जे कितने नंबर पे आता है, जे आता है 10 नंबर पे। जे कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे। और टी कितने नंबर पे आता है, अगर जे के बाद हम यहां से टी को मैच करवाएं तो इसमें कितना हो गया, प्लस में 10। जे आता है 10 नंबर पे और टी आता है 20 नंबर पे। अब टी से, और यहां पर बी कितने नंबर पे है, बी 2 नंबर पे है। और यल कितने नंबर पे है, ये 12 नंबर पे है। तो यहां से ये कितना है, प्लस का 10 हो गया।
अब डी कितने नंबर पे है? अगर ये 20 है, ये 20 है, तो यहाँ डी तक चलेंगे तो हमें 30 हो जाएगा। अब डी को चाहे 30 कहें या तो इसको 4 कहें, वो तो बात एक है, 26 4 30, या इस तरीके से फिर डी को 4 कहें या तो 30 कहें, वैसे 4 नंबर पे आता है, लेकिन 26 से फिर माइनस होकर 30 भी हो जाता है वो। तो यहाँ से हो गया। अब उसके बाद में यल अगर 12 है, यल 12 है, तो 12 से फिर यहाँ पे हमको 10 जोड़ेंगे तो 22, 22 पे क्या आता है? 22 पे वी आता है। क्या आता है? वी। तो 22 पे अगर वी आता है तो अब हमको प्रश्नों का उत्तर देना है। कह रहा है कि कोष्ठक में दिए गए दोनों अक्षर सही है, तो पहला अक्षर तो सही है लेकिन दूसरा अक्षर सही नहीं है। कोष्ठक में दिए गए दोनों अक्षर गलत है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा, ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तीसरा है कोष्ठक में दिया गया पहला अक्षर सही है और दूसरा अक्षर गलत है, यही आपका उत्तर सही है। तो उसमें पहला अक्षर टी तो सही है, लेकिन आपका जो डब्ल्यू हो वो सही नहीं है, वहाँ के स्थान पे क्या होना चाहिए? वी होना चाहिए। अगला प्रश्न, एक किसान अपना खेत तैयार कर रहा है, गैरेज से अपना ट्रैक्टर निकालता है और पूरब की ओर, ये तो आपको पहले से ही मालूम है कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। तो किसान क्या करता है? अपना ट्रैक्टर निकालता है, पूरब की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। पूरब की ओर क्या करता है? पूरब की ओर 5 किलोमीटर ले जाता है, पूरब की तरफ 5 किलोमीटर ड्राइव करता है और फिर वहाँ से दाएँ मुड़ता है, वहाँ से दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहाँ से दाएं मुड़ेगा और 6 किलोमीटर ड्राइव करेगा, दाएं मुड़ेगा 6 किलोमीटर ड्राइव करेगा, फिर दाएं मुड़ता है 8 किलोमीटर और फिर दाएं मुड़ जाता है तो 8 किलोमीटर। कितना? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर उसके बाद में दाएं, फिर उसका ट्रैक्टर खराब हो जाता है, वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर उसका खराब हो जाता है ट्रैक्टर, तो वो यहाँ से कितना? 10 किलोमीटर चला जाता है। कितना चला जाता है? ये 10 किलोमीटर। उसके बाद में उसके वर्तमान स्थान और गैरेज के बीच की न्यूनतम दूरी कितना है? ये 6 है, तो ये भी 6 होगा और ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा है 10, ये पूरा 10 है, तो इसके सामने अगर 6 था तो यहाँ भी तो 6 होगा, तो ये 6 हो गया। अब उसके यहाँ से पूछा जा रहा है, यहाँ से इसकी दूरी कितनी होगी? यहाँ 8 है और ये 5 है, ये इतना चला है तो 5 है, ये इतना पूरा चला था तो 8 है, तो यहाँ पर कितना बचा हुआ है? यहाँ पर बचा हुआ है 3। भाई 3 है और ये 5 है, ये तभी तो ये इसके 8 के बराबर में है। 3 4 5, समझ गए? ये 3 है और ये 4 है, तो यहाँ पर कितना आएगा? 5, क्योंकि ट्रिपलेटिंग में आपने क्या सीखा है? 3 4 5। फिर इसको दूना कर देते हैं, कभी कोई 6 8 10, इस तरीके से जो ट्रिपलेटिंग है। अगर ट्रिपलेटिंग नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? आप पाइथागोरस लगा करके भी इसका उत्तर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने है। 6 खिलाड़ी अरविंद, विश्वनाथ, करुण, दिलीप, जयंत और मनोहर 2 पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में 3-3 के अनुसार बैठे हैं। ये 2 पंक्ति हो गई और हर पंक्ति में 3-3 आदमी बैठे हुए हैं। कितने? 3-3 आदमी बैठे हुए हैं, 3-3 आदमी बैठे हुए हैं। जयंत किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, दिलीप मनोहर के बाएं से दूसरा है, करुण जयंत के बगल में और दिलीप के तिरैक बैठा है। विश्वनाथ मनोहर के बगल में बैठा है। जयंत के साथ दिलीप की सीट की अदला बदली के बाद नई स्थिति क्या बनेगी? दिलीप और करुण, अगर यहाँ दिलीप है तो फिर ये करुण है, इसके तिरैक बैठेगा। दिलीप और करुण क्या बैठेंगे? इसके तिरैक बैठेंगे। और विश्वनाथ के बगल में कौन है? मनोहर है। विश्वनाथ के बगल में मनोहर है, विश्वनाथ के बगल में मनोहर है। फिर यहाँ पर जयंत होगा और यहाँ पर अरविंद होगा। और यहाँ पे करुण तो है ही। ये हो गए। चलिए अब इसमें देख लीजिए, जयंत किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, तो जयंत किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, बीच में है। दिलीप मनोहर के बाएं से दूसरे स्थान पे है, तो मनोहर के बाएं से दूसरे स्थान पे है। और जयंत के बगल में
करुण जयंत के बगल में हो गया, करुण और जयंत बगल बगल में हो गए, और दिलीप के तिरक के सामने हो गया, दिलीप के तिरक के सामने करुण हो गए। विश्वनाथ मनोहर के बगल में बैठा है, विश्वनाथ मनोहर के बगल में बैठा, यानी विश्वनाथ मनोहर के बगल में भी हो गए। अब नई स्थिति जो बनेगी, परिवर्तन के बाद में जो नई स्थिति बनने वाली है, इसमें किसी का स्थिति चेंज होगा, किसका स्थिति बदलेगा, बदलने के लिए क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि जयंत के साथ दिलीप की सीट, तो जयंत और दिलीप बदलेंगे। जयंत यहाँ है तो यहाँ पर आ जाएगा जयंत, और यहाँ पर हो जाएगा दिलीप। जहाँ पर जयंत और दिलीप की आपस में क्या होगी, अदला बदली हो जाएगी। उसके बाद में सबको एज टिस लिख दिया जाएगा, और क्या, सबको उठा के बिल्कुल सेम सेम लिख देंगे। किसको, ये दिलीप हो गया तो यहाँ पर अरविंद होंगे, यहाँ पर कौन होंगे, अरविंद होंगे, यहाँ पर कौन होगा, करुण होगा, और फिर विश्वनाथ और मनोहर होंगे, विश्वनाथ और मनोहर होंगे, विश्वनाथ और मनोहर होंगे। अब पूछा क्या है कि इस नई स्थिति में दिलीप के पड़ोसी कौन कौन होंगे, अरविंद और करुण। दिलीप के पड़ोसी कौन है, ये अरविंद है और करुण है। दिलीप के पड़ोसी कौन हो गए, करुण और अरविंद हो गए। चलिए, ये प्रश्न आपके सामने है, कितने लड़के लड़कियां नहीं हैं। ऐसे जो लड़के हैं जो लड़कियों के इस सेक्शन में नहीं आते हैं, कितने लड़के लड़कियां नहीं, उसमें केवल बालक बालक ही हो। इसमें ये सेक्शन किसका है, लड़की का है। और कितने ऐसे लड़के हैं जो लड़कियां नहीं हैं। इस सेक्शन से बाहर कौन है, 64 है, तो आपका उत्तर कौन सा सही होगा, 64 वाला सही हो जाएगा। वेन आरेख का चयन करिए, उस वेन आरेख का चयन करिए जो दिए गए वर्गों के बीच में सर्वोत्तम ढंग से संबंध दिखाता है। तो चलिए, खरगोश, अगर इसको हम खरगोश मान लें और इसको शेर मान लें, तो खरगोश और शेर दोनों क्या होते हैं, जानवर होते हैं। तो बी ऑप्शन आपका एकदम सही होगा, शेर और खरगोश दोनों ही जानवर में आते हैं, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कहा है कि ऋषभ पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है और 70 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 35 मीटर सीधा चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 30 मीटर सीधा चलता है, वह बाईं ओर से मुड़ता है 35 मीटर, शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे है। चलिए सब लोग हल करिए आप लोग। ऋषभ कितना चलता है, 70 मीटर पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। तो ये पहले से पता है ना कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है, ये है। अब क्या करता है, वो किसी बिंदु से यहाँ से पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। ऋषभ किसी बिंदु से पश्चिम की तरफ चलना शुरू करता है, 70 मीटर चलने के बाद बाईं मुड़ता है, 70 मीटर चल जाता है तब बाईं मुड़ता है और 35 मीटर सीधा चलता है। यानी कि उसके बाद में क्या करेगा, ये चलता जाएगा और फिर बाईं मुड़ जाएगा, और बाईं मुड़ के कितना चलेगा, 35 सीधा चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 30 चलता है, फिर बाएं मुड़ जाएगा और कितना चलेगा, 30, फिर बाएं मुड़ जाएगा तो कितना चलेगा, 30। और कह रहा है कि बाएं मुड़ता है और फिर से बाएं मुड़ता है, 35 चलता है, तो फिर से बाएं मुड़ेगा तो 35 चलेगा, 35 चलेगा। तो अब पूछा जा रहा है कि वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर पे है। शुरुआती बिंदु तो इसका यहाँ था और ये इसको यहाँ से इतना कितना चला है। ये अगर इसकी हम बात करें तो ये कुल कितना चला है, ये चला है टोटल 70, कितना चला है 70, और ये बाद में फिर इधर कितना चला है 30, तो 70 से 30 घटा देंगे, ये टोटल देखो यहाँ कितना चला 70 और नीचे कितना चला है 30, तो 70 से 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर चल जाएगा। वो कितना चल जाएगा, 40 किलोमीटर चल जाएगा। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न आपके सामने है, एक प्रश्न दिया गया जिसके बाद पहला और दूसरा से
कथन अंकित किए गए हैं, पहचान करिए कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं कि नहीं। ABCD उत्तर की ओर अभिमुख होकर सीधी रेखा में बैठे हैं और बाएं छोर पर कौन बैठा है, ये बताना है। तो A और E के बीच दो व्यक्ति हैं, A और E के बीच में दो व्यक्ति हैं। B और C के बीच में, अब कहाँ इधर सेक्शन है, B और C के बीच में दो व्यक्ति हैं। तो इससे कहाँ पता चल पा रहा है कि बाएं छोर पे कौन बैठा है? इससे बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता है कि बाएं छोर पे कौन बैठा हुआ है। तो क्या करेंगे, अब इसमें है कि कथन 1 और 2 स्वतंत्र रूप से एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये C में आपका दिख रहा है, ये बिल्कुल भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। इसमें कहा जा रहा है आपको कथन की एक जोड़ी दी गई है। कथन की एक जोड़ी में क्या दिया गया है? श्याम राहुल का भाई है। कोई श्याम है जिसका भाई राहुल है, और राधा है यहाँ पर कोई जो श्याम की बहन है। समझ रहे हैं? तो इसमें कहा जा रहा है कि दिए गए उपयोग करके निम्नलिखित में से किसका उत्तर दिया जा सकता है। इसमें राधा का पिता नहीं बता पाओगे, नहीं बताया गया। राहुल के पिता की कहीं बात की गई है? नहीं की गई है। राधा के सभी लोग भाई हैं, ऐसा भी तो नहीं बताया गया कि राधा के सभी लोग भाई हैं, ये भी नहीं है। और क्या श्याम राधा का भाई है? यही इसका उत्तर दे सकते हैं। इसके माँ की भी कहीं चर्चा नहीं की गई है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि क्या श्याम राधा का भाई, इसी बात का उत्तर दे सकते हैं। अगला है केवल एक शब्द संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है, जैसा विकल्पों में से एक में दिया गया है। जैसा कि दिए गए आव्यूह में से है, आव्यूह 1 के स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 है, आव्यूह 2 के 5 से 9 है। इन आव्यूहों से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में दर्शाया। उदाहरण के लिए ई को 32 और 67 आदि से दिखाया, तो ए को 12, 68 आदि के द्वारा दिखाया गया। इस तरह से प्रश्न में आपको लॉक्स के लिए समूह पहचाना है। किसके लिए? लॉक्स के लिए। LOCKS, लॉक्स, LOCKS, लॉक्स। लॉक्स के लिए आपको ढूंढना है, तो आप ऑप्शन विधि से ढूंढ लेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। ऑप्शन मेथड से आप ढूंढेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। चलिए इसमें हम इस ऑप्शन को लेते हैं, सी वाले को। सी वाले ऑप्शन में कितना नंबर दिया है? सी वाले ऑप्शन में लिखा है 23, 13, 31, 40 और 5, 9। क्या ये लॉक्स को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? चलिए अब हम देखेंगे लॉक्स के यहाँ 23 को 2 और 3, यहाँ पे 2 और 3 से चल रहे हैं, तो यल हमें मिल गया, बिल्कुल ये सही है, 23 सही है। उसके बाद में 13, 1 और 3 से चलेंगे, 1 और 3 से चलेंगे तो हमको वो भी मिल गया, ये भी सही है ये। और उसके बाद में है 31, 3 और 1, 3 से चलेंगे, 1 की तरफ चलेंगे तो हमको सी भी मिल गया, तो ये वाला भी, सी वाला भी सही है। अब के लिए कितना कोड है? के लिए 40 कोड है। 4 से हम चले और 0, 40 के लिए 4 और 0, 4 और 0, 4 और 0 से अगर हम चलेंगे, 4 यहाँ और 1 यहाँ, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। और 59 के लिए 5, 9, 5 तो यहाँ पर है 5 और 9 यहाँ पर भी है x, तो ये लॉक्स के लिए क्या है? इसके लिए कोडिंग बिल्कुल सही है। इसमें है जय उस गीतांजलि के पति हैं जो दीपाली की बहन है। दीपाली विजय की पुत्री है, सरिता रोहित की सास है। हरिश्चंद्र जय के पिता हैं और सरिता विजय की पत्नी है। विजय और सरिता की केवल 2 पुत्रियां हैं। रोहित का विजय से क्या संबंध है? तो इसमें है गीतांजलि के पति जय, अगर कोई जय है, इसमें कोई जय है तो गीतांजलि के पति हैं। जय उस गीतांजलि के पति हैं जो दीपाली की बहन है, और इनकी बहन कोई दीपाली भी है, इनकी बहन कोई दीपाली भी है, इनकी बहन कोई क्या है? दीपाली भी है। दीपाली विजय की पुत्री है और दीपाली के पिता का नाम विजय है। दीपाली के पिता का नाम क्या है? विजय है। दीपाली के पिता विजय की पुत्री है। सरिता रोहित की सास है। अब सरिता संबंध दिख नहीं रहा अभी। अब हरिश्चंद्र
चंद्र जय के पिता हैं। अब हरिश्चंद्र भी कोई है तो ये जय के पिता हैं। कौन है? जय के पिता। जय के पिता कौन है? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र कौन है? हरिश्चंद्र जय के पिता हो गए। हरिश्चंद्र कौन हो गए? जय के पिता हो गए। और सरिता विजय की पत्नी है। विजय की कोई पत्नी भी इधर है, सरिता। विजय की कोई पत्नी भी कौन है? सरिता है। विजय और सरिता की केवल 2 पुत्रियां हैं। विजय और सरिता की 2 पुत्रियां यही हो जाएंगी। और फिर कह रहा है रोहित का विजय से क्या संबंध है? रोहित विजय से क्या संबंध है? इनकी 2 पुत्रियां, तो रोहित कौन है इसमें? सरिता रोहित की सास है। सरिता कौन है? कोई रोहित भी यहाँ पर है और उसकी सास है सरिता। तो ये सरिता की कौन हो जाएगा? दामाद हो जाएगा। सरिता की कौन हो जाएगा? दामाद हो जाएगा। सरिता का कौन हो जाएगा? ये दामाद हो जाएगा। एक बड़ी संख्या में छात्र कक्षा में पढ़ने के बजाय बारिश में नाचना पसंद करते हैं। तो बारिश छात्रों को स्वस्थ रखती है या नृत्य करना एक अच्छा व्यायाम है? बड़ी संख्या में कक्षा में छात्र पढ़ने के बजाय नृत्य कर नाचना पसंद करते हैं। ये इनका स्टेटमेंट है। बड़ी संख्या में छात्र पढ़ने के बजाय बारिश में नाचना पसंद करते हैं। तो बारिश छात्रों को स्वस्थ रखती है या नृत्य करना एक अच्छा व्यायाम है? कौन सा इसमें फॉलो कर रहा है? दोनों निष्कर्ष फॉलो कर रहे हैं। चलिए, बड़ी संख्या में छात्र कक्षा में पढ़ने के बजाय नाचना पसंद करते हैं। तो इसमें ना बारिश छात्रों को स्वस्थ रखती है, इसकी बात भी नहीं, नृत्य करना भी बात नहीं। इसमें ना तो 1 ना तो 2 कोई भी सही नहीं है। 19 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में 4 युग्म 3 युग्म किसी प्रकार से एक समान है और एक असमान है। असमान को आपको देखना है। कोंकणी क्या गोवा में बोला जाता है? बिल्कुल बोला जाता है। डोंगरी जम्मू कश्मीर में भी चलती है और तमिल केरल में नहीं चलती है और बोरी अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। अंतिम प्रश्न आपके सामने है। अंतिम प्रश्न आपके सामने है। इसमें कहा जा रहा है कि दिए गए बेन आरेख में ए आमों को दर्शाता है। तो ए वाला जो है सेक्शन ये किसको दिखाता है? आम को। किसको? आम को। बी किसको दिखाता है? बी केले को दिखाता है। किसको? केले को। बी केले को दिखाता है। सी किसको दिखाता है? सी सेक्शन जो है सेब को दिखाता है। इतना लिखा गया। और प्रत्येक खंड में विद्यमान संख्या उन व्यक्तियों की संख्या को दिखाती है जो उन फलों को पसंद करते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो फल है उसको पसंद करते हैं। कितने लोग केवल केले को पसंद करते हैं? बस ये केले वाले सेक्शन को देखते जाना है जो सिर्फ केले में है, 31 संख्या है और यही आपका सही उत्तर होगा। इसी के साथ ये प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और अब अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे आप लोगों से। तब तक पढ़ते लिखते रहिए और मस्त रहिए एकदम से जीवन में। आज के लिए इतना ही।